टेंशन नहीं, सब जान लो। क्या मामला था रतन जी? लगातार अंचल कार्यालय का रोज अब चक्कर लगा रहे हैं। गरबजरुआ खास जमीन, ये हमारे खाता संख्या 129 प्लॉट संख्या 102 में फैक्ट्री के सहयोग से उस पर काम बाउंड्री धड़ल्ले से करवा रहे थे। हमने उसमें आपत्ति दिया कि ज़मीन मेरी है, ज़मीन मेरी है और उन लोग के पास इस ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। ये प्लॉट संख्या 102 है, इसकी ज़मीन मतलब इस ज़मीन के कोई कागजात उन लोग के पास नहीं है। उन लोग के पास ज़मीन है, वो लोग बताता है कि 849 का है, लेकिन इसमें हमारे पूर्वजों के द्वारा ही उन लोग को भी दिया गया है। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि मेरी ज़मीन नहीं है और उनकी ज़मीन हो गई। हम जो दिए हैं वो ज़मीन उनका है, लेकिन जो मेरा ज़मीन है वो मेरा नहीं है। तो मेरा ज़मीन को लूटा जा रहा है पूरी तरह से फैक्ट्री के सहयोग से। कौन सा फैक्ट्री? फैक्ट्री ये है आपका राम कृपाल आयरन फैक्ट्री। अच्छा, तो उनके सहयोग से आपका जमीन जो है लूटा जा रहा है। आज सीओ साहब आपके जमीन का मुआयना करने, निरीक्षण करने गए थे, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सीओ साहब ने बताया कि ये जमीन सरकारी जमीन है। अच्छा। ये जमीन सरकारी भूमि है, हाँ। सरकार का चीज है, इस पे कोई किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। तो जब सरकारी जमीन है तो फिर धड़ल्ले से बाउंड्री कैसे हो जा रहा है? ऐसे तो देखा जा रहा है गरबजरुआ जमीन पे जो है किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि आदेश है, तो धड़ल्ले से बाउंड्री कैसे हो रहा है? बिल्कुल। शिव शंकर तिवारी 2011 में एक पत्रांक संख्या 2620 के तहत वो बताए थे कि गरबजरुआ खास जमीन जितनी भी जमीन है वो सरकारी जमीन है। हाँ। उस जमीन पे कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ गांव के लोग फर्जी कागजात देके जमीन पर काम करवा रहे हैं। हाँ। और जमीन को बेचने का कार्य कर रहे हैं। हाँ। और जमीन फैक्ट्री वालों को हाथों बेच रहे हैं। हाँ। और अब क्या बताएं, हम इसमें यही कह सकते हैं कि बहुत बड़े भूमाफिया हैं। हाँ। और जमीन पे काम कार्य करवा के जमीन को पूरी तरह से बेचा जाए। कितना जमीन है, क्या जमीन है, रकबा कितना है जमीन का? अभी जमीन वहाँ लगभग 2 एकड़ 10 डिसमिल आपका? हाँ। अच्छा। मेरी जमीन वहाँ 2 एकड़ 10। तो पूरे तरीके से जमीन पे कब्जा हो गया है या फिर कुछ छोड़ दिया गया? अभी 31 कट्ठा पे काम हुआ है। वो बाउंड्री वाल जो हुआ है वो 31 कट्ठा पे कार्यरत हुआ। 31 कट्ठा पे। सीओ ने क्या कहा है आज? सीओ सर ने आदेश दिया उस पर कि अब कोई भी काम आगे कोई भी काम उस पर नहीं होगा। यही निर्देश दिया गया। वो सरकारी जमीन है, किसी भी कीमत पर उस पर कोई काम नहीं होना है। ये क्योंकि सरकारी जमीन है, इसी वजह से। तो आप दावा कर रहे थे कि वो जमीन हमारी? दावा कर रहे थे, मेरा जमीन है, मेरी तो पेपर है ही। 2011 से पहले उसमें सारा तरह के एज ए रहती वो जमीन ट्रीट हो रहा था। उसमें ट्रांसफरेबल जमीन था, उस समय रजिस्ट्री भी हो रहा था और रसीद भी कट रहा था। मेरी जमीन की रसीद 2011 तक कटी हुई है। हाँ। और मैं उस जमीन पे टाइटल सूट भी किया हुआ हूँ। अच्छा। उसके बावजूद ये लोग फर्जी कागज देके इस जमीन पे काम करवा रहे हैं और फैक्ट्री के हाथों बेच रहे हैं। कितना रकबा है, कितना प्लॉट नंबर है, ये पूरा थोड़ा जानकारी दे दीजिए। संख्या 129, हाँ। प्लॉट संख्या 102, हाँ। मौजा बरवाडी। हाँ। ये बरवाडी का जमीन है। रकबा 2 एकड़ 10 डिसमिल, तिलैया थाना नंबर 251। राम कृपाल के पीछे ये जमीन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रतन कुमार पांडे हुआ। क्या प्रेम जी, आप भी जो है रतन जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या मामला था जो आज आपके पास भी इन लोग आए हुए हैं? देखिए, मैं प्रेम नायक जेल कैंप केंद्रीय संगठन महासचिव। हमेशा से कोशिश रहता है कि जो पारदर्शिता के साथ एकदम साफ सुथरा जो है काम को लिया जाए। तो जैसे कि हमारे पूर्व के डीसी ने गैर मजरूआ जमीन को रोका गया है काम खरीद बिक्री के लिए, और उस पर कुछ भी काम ऐसा भवन निर्माण वगैरह की चीजें करने के लिए। तो ये इनका जमीन का दावा है, इनका एक पक्ष का दावा है कि इनका जमीन है। अगला आज गए वहाँ तो उन लोग का दावा है कि मेरा जमीन है। मेरा एक ही बात कहना है आपके वीडियो के माध्यम से, जमीन किसका है वो डिसीजन डीसी करेंगे और सीओ करेंगे। और डीसी साहब के यहाँ और आला अधिकारियों से हमारा गुजारिश होगा कि बहुत सारी ज़मीनें जो अभी तिवारी जी का जो हमारे पूर्व डीसी साहब का जो आदेश है उसकी धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, सीएनटी का धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, और आदिवासी का ज़मीन
और गैरमजरूआ ज़मीन को बेच दिया जा रहा है और कंपनी को दे दिया जा रहा है, उन सभी गांव वालों से हमारा गुजारिश होगा कि आप ज़मीन तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में एक नौकरी मांग के दिखाइए। उसके बदले में आप 2 लाख 3 लाख में ज़मीन जो कट्ठा में बेच रहे हैं उसको आप एक नौकरी मांगिए, और नहीं तो पांडे जी से हम कहेंगे कि पूरा ज़मीन गांव वाला को दे दीजिए। गांव वाला उसमें धर्मशाला खोले, गांव वाला स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कंपनी के पास अगर गया दैट मीन्स आपकी मंशा गलत है और आप ब्रोकर के साथ मिल करके वो ज़मीन को आप दलाल के थ्रू आप कंपनी को दे रहे हैं, और कंपनी को दे रहे हैं तो वो तो पहला चीज़ गलत कर रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश होगा गांव वालों से, और हम बैठ करके भी बात करेंगे कि अगर आप ज़मीन दे रहे हैं उसके बदले में एक नौकरी मांग के दिखाइए। अगर वो एक नौकरी आपको देता है तो आप ज़मीन दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ज़मीन के बदले ना तो नौकरी, चंद पैसे में ज़मीन आप दे रहे हैं, और सही मायने में जो कंपनी का जो है अभी रवैया जो चल रहा है झुमरी तिलिया कोडरमा जिला में कि इस तरह से ज़मीनें को लिया जा रहा है दलाल के थ्रू। हम डीसी साहब से और हमारे आला अधिकारियों से अनुरोध होगा कि कोडरमा जिला में अगर इस तरह का काम हुआ तो हम अपने पार्टी के तरफ से बड़ा आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ दलालगिरी नहीं चलने देंगे, इसकी मैं शपथ लेता हूँ।